नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में चार्जशीट दाखिल की गई है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी भेजा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रामचरितमानस पर लगातार देखा जा रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बयानबाजियां कर रहे थे। हालांकि इसके बाद उनकी चौतरफा निंदा भी हुई है और अब इस मामले में विवादित टिप्पणी मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में चार्जशीट दाखिल की गई है और जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। इस मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी भेजा था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक रामचरितमानस पर टिप्पणियां कर रहे थे, जिसके बाद लगातार उनकी निंदा हो रही थी। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर अधिक जानकारी देंगे। अनुभव, क्योंकि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि चौतरफा गिर भी रहे थे, एक के बाद एक बयानबाजियां कर रहे थे, अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। क्या आपके पास जानकारी? और देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा किस तरीके से जब रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तब उसके बाद एक उनके हजरगंज पुलिस में एक उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कराया गया था। कुछ हम कह संगठन के लोग थे, हिंदुवादी संगठन के लोग थे, उन्होंने ये पूरा केस दर्ज कराया था और अब उस पूरे मामले में चार्जशीट जो है वो लगा दी है पुलिस ने। उसमें साफ तौर पर ये था कि जिन धाराओं में वो केस दर्ज किया गया था किसी में भी 7 वर्ष से कम की सजा का था। सभी जो धाराएं थी ऐसी थी कि 7 वर्ष से कम की सजा उसमें होने का प्रावधान था। इसीलिए आप देखिए कि जब भी केस दर्ज हुआ उसके बाद गिरफ्तारी भी पुलिस ने नहीं की थी और अब इस पूरे प्रकरण में जो नोटिस था वो भी उनको भेजा था। उनसे कहीं न कहीं जानकारी चाहिए थी आखिर ऐसा विवाद उन्होंने बयान क्यों दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने कभी भी रामचरितमानस की निंदा नहीं की, उन्होंने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया। और जिस तरीके से ये पूरा हम कहें विवाद हुआ था उसके बाद आपने देखा समाजवादी पार्टी में ही अलग अलग सुर नजर आने लगे थे। लेकिन इतना है कि अब इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो पुलिस ने दाखिल कर दी। जी, बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनके खिलाफ लखनऊ में चार्जशीट यहां पर दाखिल कर दी गई है। और अब बात निकाय चुनाव की। पहले चरण का धुआंधार प्रचार यहां पर थम चुका है। अब दूसरे चरण के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम योगी 4 जिलों में नजर आएंगे, जनसभा उनकी तरफ से की जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 जिलों में जनसभा होने जा रही है। संतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में रैली करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। सुबह 11:05 पर संतकबीरनगर के खलीलाबाद में जनसभा वो करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास आजमगढ़ के एसकेपी इंटर कॉलेज मैदान में रैली होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की। दोपहर 1:45 पर मऊ में, तो वहीं 3:10 पर बलिया में रैली करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरे चरण के लिए मैदान में उतर चुके हैं। धुआंधार प्रचार यहां पर किया जाएगा, जनसभाएं करने वाले हैं सीएम योगी की। 4 जिलों में जनसभाएं होने वाली है। संतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में जनसभाएं और रैली यहां पर होने वाली है। संबोधित किया जाएगा लोगों को। तो दूसरे चरण का ये रण और योगी का धुआंधार प्रचार आप जान लीजिए। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने रफ्तार यहां पर पकड़ ली है। संतकबीरनगर, मऊ, बलिया में रैली करने वाले हैं सीएम योगी। आजमगढ़ में भी सीएम योगी की जनसभा होने जा रही है। सीएम योगी ने पहले चरण में 16 जिलों में प्रचार किया था, अब दूसरे चरण की बारी है। ऐसे में दूसरे चरण के लिए 9 मई को शाम 6 बजे तक का चुनाव प्रचार होगा। यूपी का निकाय चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। आज भी अलग अलग जिलों में वो नजर आने वाले हैं, रैलियां करने वाली हैं दूसरे चरण को लेकर के। दूसरे चरण का मतदान जो कि 11 मई को होने वाला है, 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि यूपी का ये निकाय चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने, भाजपा ने पूरी ताकत इसमें झोंक रखी है। इस खबर पर मेरे साथ संतकबीरनगर से संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। और वहीं आपको बता दें कि शैलेश, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में हैं, पहले चरण का धुआंधार प्रचार किया और अब दूसरे चरण को लेकर के भी वो अभी से एक्टिव हो चुके हैं। क्या तैयारी आप देख रहे हैं?
सोनिका, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यक्रमों की सभाओं की बात करिए तो एक लक्ष्य लेके चले थे कि 75 जिले हैं, 75 सभाएं होंगी, यानी कम से कम हर जिले में एक सभा जरूर हो, और उसी लक्ष्य के साथ चले थे। पहले चरण का प्रचार थम चुका है, कल चुनाव होंगे, लेकिन दूसरा चरण जो है उसको लेकर मुख्यमंत्री की सभाएं लगातार चालू हैं। और इसी कड़ी में आज जो सबसे पहली सभा होगी मुख्यमंत्री की वो संत कबीर नगर यानी खलीलाबाद में होगी। कबीर जी की नगरी है और यहाँ पर जो सभाएं मंच पहले दिखा देते हैं, जो सज चुका है। इस समय यहाँ पर पार्टी के लोग जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। नगर पालिका परिषद है जहाँ से श्याम सुंदर वर्मा जो है वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और अगर बात करें, देखिए, निवर्तमान यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। सामना जो है वो सपा समर्पित जगत जायसवाल से है, जो पूर्व यहाँ से चेयरमैन है। कांटे की टक्कर रहेगी यहाँ पर। बहरहाल आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में यहाँ पर प्रचार करेंगे। जो नगर पंचायत है साथ उनके लिए यहाँ पर प्रचार होगा। बातचीत करते हैं कुछ जो लोग यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए उन लोगों से ही। क्या नाम है सर आप? अशोक कुमार और साधु यादव। यहाँ की लड़ाई बड़ी कांटे की मानी जा रही है भाजपा और सपा समर्थित के बीच में, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, कहने दीजिए लोगों को, सबके अपने अपने नज़रिया होता है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है, जिसके क्रम में पिछली बार मार्जिन बहुत कम था। मार्जिन बहुत कम था। हमारे वहाँ विस्तार भी हुआ है। हमारे सभी गाँव जो विस्तार में आए हैं, हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्या फैक्टर लगता है जो आप लोग के पक्ष में है सबसे ज़्यादा? फैक्टर क्या है, अभी जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं उनको यही नहीं पता था कि हम किसको लड़ाएं किसको नहीं। वहाँ वो की स्थिति थी, जनता ने अपना मन बना लिया है श्याम सुंदर के पक्ष में, और कमल खिलाने जा रही है जनता। कोई चुनौती नहीं मानते? कोई चुनौती नहीं है। सर, क्या नाम है आप? विवेकानंद वर्मा। विवेकानंद जी, आप बताएं, यहाँ की जो लड़ाई है संत कबीर नगर की अगर बात करते हैं तो बड़ी कांटे की टक्कर लोग कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो सपा समर्थित उम्मीदवार है, पिछली बार महज 169 वोट का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मार्जिन था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार चले, जो विकास के लिए जो कार्य किया गया है उसको लेकर के जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर संत कबीर नगर जिले की जीत रही है। सपा कह रही है कि पिछली बार भी मौका दिया था जनता ने, लेकिन यहाँ पर कोई काम ही नहीं किया गया भाजपा की तरफ। नहीं, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारी जो सरकार है उसने पूरी काम किया है। आवास दिया है, खाना दिया है, बिजली दिया है, सुरक्षा दिया है। समाज हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। विपक्ष के लोगों का तैयारी दिख रही है। शैलेश, किस तरीके से भव्य तैयारी यहाँ पर कर ली गई है भाजपा की तरफ से? बहुत शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होने जा रहा है, यानी 4 मई को पहला मतदान। आज पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होने वाली है। कल 37 जिले के 10 नगर निगम में वोट डाले जाएंगे। 104 नगर पालिका है और यहाँ पर 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। तो कुल 37 जिलों के 10 नगर निगम में वोट डाले जाने हैं। नगर निगम में ईवीएम के माध्यम से वोट डलेगा, तो वहीं 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होने वाला है। और इसी के साथ कल यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों के दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में, बैलेट पेपर में कैद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि क्योंकि कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निकाय के पहले चरण का कल चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में, बैलेट पेपर में कैद हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान कल है, दूसरे चरण का 11 मई को होने वाला है और 13 मई को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। यानी कि कल आपको बता दें 10 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होने वाला है। 10 मंडल है, 37 जिले हैं। बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली है, तो बूथ पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। वहीं कड़ी सुरक्षा में कल वोट डाले जाने हैं, इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। कल पहले चरण का मतदान, इसको लेकर की कड़ी सुरक्षा की गई है, कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी। निगमों में ईवीएम से वोट डाले जाने हैं। 10 नगर निगमों में वोट डाले जाने हैं ईवीएम की मदद से। नगर पालिका परिषद में भी ईवीएम से चुनाव होने जा रखा है। आपको जानकारी पूरी हम दे रहे हैं किस तरीके से कल मतदान होना है, क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। नगर पंचायत में बैलेट से मतदान होने वाला है। नगर पंचायत की बात की जाए, नगर पंचायत में बैलेट से मतदान होगा। वहीं निकाय के पहले चरण का कल चुनाव होने जा रहा है और कल सभी जो आम जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है। 10 मंडलों के 37 जिलों में मतदान कल होने वाला है। इस खबर पर झांसी से संवाददाता रतीश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश का रुख करते हैं, वहीं पर मेरे साथ इस खबर पर वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे भी बने हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय जानकारी देंगे। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी बताएंगे कि किस तरह की तैयारी देख रहे हैं, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान। लखनऊ का रुख करते हैं, विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। विवेक, आप क्या देख रहे हैं, कितनी तैयारियां की गई हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं कल के मतदान को लेकर?
बिल्कुल पूजा, मैं अपने दर्शकों को नज़ारा दिखा दूं। स्मृति उपवन में हूं, जहां पर हर बार सारे चुनाव जो भी होते हैं, चूंकि साल में एक चुनाव तो होता ही होता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो या नगर निकाय हो, तो यहां पर हर साल इसी तरह से मेला सस्ता है। आपको नज़ारा दिखाते हैं चारों तरफ। ये बहुत बड़ा स्मृति उपवन है और चारों तरफ अलग अलग जो सेक्टर और जोन में बांट कर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ जो बाईं तरफ हमारे देख रहे हैं, वो बाईं तरफ पार्किंग है। यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ लेकर बसें आ रही हैं, उनको खड़ा किया गया है। सभी बसों को सेक्टर वाइज खड़ा किया गया है और सबके जो स्थान है वो चिन्हित हैं पहले से ही। और दूसरी तरफ, यानी इस तरफ एक सड़क के दूसरी तरफ ये जो बने हुए हैं शेल्टर, वहाँ पर काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे और कल की पूरी तैयारियाँ हैं। पोलिंग पार्टियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। सभी अलग अलग जोन में अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। एक जोन, जैसे ये जोन 4 का हमारे सामने ठीक पंडाल दिख रहा है, उसमें पुलिस के अधिकारियों के बैठने के इंतज़ाम अलग हैं। प्रशासन के अधिकारियों के, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके बैठने के इंतज़ाम अलग हैं। और एक सामने उपस्थिति के लिए वो लिखा हुआ है, जो भी आएगा, जो भी पोलिंग पार्टी आएगी, वो वहाँ पर सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। और एक और बैनर दिखा देते हैं, बोर्ड दिखा देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ये जो पुलिस अधिकारी हैं, इनके पास सारी लिस्ट है और लिस्ट देखकर सभी को गाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है। एक ये लिस्ट लगी हुई है, पार्टी कोड लगे हुए हैं, जोन लगे हुए हैं। तो ये जोन 4 का है, जिसमें लिखा हुआ है पार्टी कोड, PS नंबर, टेबल नंबर, सब एक एक नंबर लिखे हुए। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने नंबर देखते हैं, जगह देखते हैं, यानी कोई भी अव्यवस्था ना हो किसी को। इसीलिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोई भटके ना, इधर उधर परेशान ना हो। हालांकि जो लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करके उनसे अपना जो पर्चियाँ हैं, नंबर दिखा के, वो सारे नंबर दिखा के व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है। जोन में बांटे गए, सेक्टर अलग अलग बांटे गए। आपके पास लौटेंगे विवेक, शुरू करते हैं वाराणसी का। वहाँ पे क्या तैयारियां देख रहे हैं? वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। नवीन पांडे वहां पर मौजूद है। नवीन, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कल के मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं पुलिस लाइन के ग्राउंड में। और पुलिस लाइन के ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां अब से थोड़ी देर बाद रवानगी करेंगी। आप देख सकती हैं, लोग अपने अपने जो बूथ है उस बूथ पर पहुंच गए हैं। टेबल संख्या पर लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में कर्मी पहुंचे हुए हैं और धीरे 10 बजे के बाद चूँकि पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना की जाएगी अपने केंद्रों पर। 1325 कुल मतदान केंद्र वाराणसी में बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 145 संवेदनशील बूथ मतदान केंद्र है, जिस पर खास निगाह प्रशासन की रहेगी। ड्रोन कैमरे से उन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की निगाहें बनाई जाएगी। तो 10 बजे के बाद से पोलिंग पार्टियां रवानी होंगी, लेकिन जो टेबल है उस टेबल पर कर्मी पहुंच रहे हैं और अपने अपने जो जानकारियां हैं अधिकारियों से लेते हुए फिलहाल देख रहे हैं। तो फिलहाल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त देखने को मिल रही है वाराणसी में, क्योंकि जिस तरह से कल मतदान होने हैं उसको लेकर प्रशासन काफ़ी चुस्त देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की फोर्सों का इंतजाम किया गया है बनारस में। बाहर से फोर्सें भी मंगाई गई हैं, क्योंकि जिस तरह से 145 संवेदनशील बूथ है उन पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर खास व्यवस्था प्रशासन के अधिकारियों की बनी हुई है। आप देख सकती हैं, टेबल संख्या 13 पर देख सकती हैं किस तरह से कर्मी पहुंचे हुए हैं और अपने अपने जो पोलिंग है उनको लेकर रवानगी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या तैयारी है, क्या किस तरह से आप लोग कौन से बूथ पे जा रहे हैं, क्या है? अभी तो आदेश नियुक्ति लिए हैं और इसके बाद जो है सकुशल संपन्न कराना है। मदरसा दायर तुल्ला इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा कच्छ संख्या 2 में है। वाहन संख्या 76 है। अब सामान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्राप्ति करके आगे बढ़ रहे हैं जी सर। सामान लोग प्राप्ति करके अब धीरे धीरे अपने जो मतदान केंद्र है, बूथ जो बनाए गए हैं, वहाँ उस ओर की तरफ रवाना हो रहे हैं। लोग लाइन लगा गए। सुबह से ये सिलसिला वाराणसी के पुलिस लाइन के ग्राउंड में चूँकि ये व्यवस्था की गई थी और पुलिस लाइन से ही 1325 मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर कर्मी पोलिंग पार्टी लेके रवाना होंगे 10 बजे के बाद। तो फिलहाल तैयारी आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है मतदान को लेकर के। यहाँ से झांसी का रुख करते हैं। झांसी में क्या तस्वीर है? झांसी कितना तैयार है कल के मतदान को लेकर? वहाँ पर रतीश त्रिवेदी बने हुए। रतीश त्रिवेदी, वहाँ पर आप क्या तैयारियां देख रही हैं? झांसी में किस तरीके से शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि झांसी की भोजला नवीन मंडी में हम स्थल में मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखा दें कि यहाँ से अब से कुछ देर बाद पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 3191 कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया है। झांसी की बात की जाए तो 13 निकाय हैं वार्डों के लिए।
होना है, गुरुवार को चुनाव करना है। जो मतदान कार्मिक हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी को लेने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बाएं तरफ दिखाएंगे उपस्थिति काउंटर है। कोई भी मतदान कार्मिक जब आ रहा है तो उसकी उपस्थिति लगाई जा रही है। उपस्थिति लगाने के बाद उसे यहाँ पर ड्यूटी चार्ट मिलेगा और ड्यूटी में पता चलेगा यहाँ पर कि किस बूथ पर उसकी ड्यूटी लगाई गई है। ये मतदान कार्मिक हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की। 13 निकाय हैं। झांसी की अगर बात की जाए तो 5 नगर पालिका हैं और 7 नगर पंचायत हैं, लेकिन एक नगर पालिका अध्यक्ष का निर्विरोध चयन कर लिया गया है। जी। और अगर पार्षदों की बात की जाए, वार्डों की बात की जाए, नगर निगम वार्ड में 60 वार्ड हैं, उनमें से एक में 37 नंबर वार्ड है, वहां पर यहाँ पर भी पूरी तैयारियां। आज कन्नौज दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहने वाले हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सड़क मार्ग से अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे और यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार आज होने जा रहा है। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव मैदान में उतर रखे हैं। सड़क मार्ग से होते हुए कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव और इस दौरान लोगों से अपील की जाएगी वोट को लेकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 करोड़ 20 लाख बरामद हुए हैं। 21 लाख की नकदी समेत लगभग 2 किलो सोना भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले शख्स ने खुद को सराफा कारोबारी हालांकि बताया है, लेकिन ये इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। 21 लाख की नकदी और लगभग 2 किलो सोना गाड़ी से बरामद हुआ है। और जब पूछा गया शख्स से तो खुद को सराफा कारोबारी फिलहाल बताया जा रहा है शख्स की तरफ से। पश्चिम बंगाल का रहने वाला 21 लाख की नकदी और लगभग 2 किलो सोना गाड़ी से बरामद हुआ है। खबर है बरेली से। बरेली में वोट मांगने के दौरान सभासद प्रत्याशी और समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी और डंडे चले गए। प्रत्याशी और समर्थकों के बीच मारपीट और फायरिंग तक हुई है। पूर्व सभासद तजाउद्दीन और मोहम्मद शफीक खां के गुट आपस में भिड़े। पुलिस ने हालांकि यहां पर तजाउद्दीन के भाई को हिरासत में ले लिया है। ये वीडियो भी सामने आया है इसका। मारपीट की गई थी लोगों के बीच यहां पर। दरअसल बरेली में वोट मांगने के दौरान सभासद प्रत्याशी और समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों ओर से यहां पर जमकर लाठी और डंडे भी चले हैं। प्रत्याशी और समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है और मारपीट इतनी बढ़ गई कि यहां पर फायरिंग तक होने लग गई है। और इसके बाद हालांकि यहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन यहां पर दोनों ओर से जमकर लाठी और डंडे चले हैं। बरेली से यह मामला जहां वोट मांगने के दौरान सभासद प्रत्याशी और समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। किसी बात को लेकर बहसबाजी या मारपीट तक पहुंच रही है और इतनी बढ़ गई कि फायरिंग तक हो गई। तो रुक करते हैं आगरा का। आगरा में क्या तैयारियां हैं, वहां पर मौजूद है नितिन उपाध्याय जो बताएंगे। नितिन, वहां पे क्या तस्वीरें हैं, वहां पर क्या कितनी तैयारियां आगरा में? ये बिल्कुल सोनिका, देखिए जो फिरोजाबाद रोड पर जो मंडी समिति स्थल है वहाँ पूरा जो इस समय ज़बरदस्त हलचल बढ़ी हुई है। और अगर बात की जाए आगरा की तो 13 नगर निकाय हैं, जिसमें 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 7 नगर पंचायत है। तो कुल मिला के 1515 बूथ हैं, यानी 1515 जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो यहाँ से रवाना होंगी। तो ऐसे में जो मतदान कार्मिक हैं उनका पहुँचना शुरू हो गया है। सबसे पहले अटेंडेंस लगाई जा रही है, उसके बाद फिर उनको जो बूथ है जहाँ उनको जाना है उसको अलॉट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम जो वाहन से लोग मतदान कार्मिक हैं वो पहुँच रहे हैं। और 41 जोन और 128 सेक्टर में पूरे आगरा को बांटा गया है। वहाँ जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, लोगों को पाबंद किया गया है। इसके साथ ही जो तमाम जो तैयारियां, जो प्रैक्टिसेस पिछले कई दिनों से चल रही थी, अब उसको पूरी तरह से कहा जाए ऑन ग्राउंड उतार दिया गया है। तमाम जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन पहुंच रहे हैं, इन्हीं में जो पोलिंग पार्टीज बैठकर रवाना होंगी। तो कुल मिला के ये तैयारियां का जो सिलसिला है वो अभी तक जो तमाम जो एक्सरसाइज चल रही थी, प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, अब यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी। और कल सुबह 7 बजे से ये मतदान होना शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। 16,49,000 कुल वोटर्स आगरा नगर निकाय, तमाम जो कुल नगर निकाय हैं उसमें वोट डालेंगे और जो शहर की सरकार को गठित करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि इस समय जो शादरा स्थित जो मंडी समिति स्थल है वहां लगातार हलचल बढ़ी हुई है। तमाम जो पोलिंग पार्टी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड और जो 4 लोगों की जो पूरी टीम होती है वो लोग अब पहुंच चुके हैं। कई लोगों ने तमाम जो मतदान सामग्री होती है वो अपने कब्जे में ले ली है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मुस्तैद है, पूरा ट्रैफिक को वो डाइवर्ट कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये पिछले कई दिनों से जो तैयारियां चल रही थी वो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आगरा में
383 मतदेय स्थल हैं, यानी पोलिंग सेंटर्स हैं। इसमें 1515 कुल बूथ हैं, यानी 1515 जो पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से अलग अलग जगहों पर रवाना होंगी। और जो संवेदनशील बूथ है वहाँ आधा सेक्शन पीएसी का लगाया जाएगा। इसके साथ ही वेब कास्टिंग होगी, तैयारियां पूरी हो चुकी है, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। नितिन, आपका बहुत शुक्रिया अगला तस्वीर दिखाने के लिए। विवेक त्रिपाठी ने लखनऊ से हमें तस्वीरें दिखाई, वाराणसी से नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े, और वहीं झांसी से रतीश त्रिवेदी ने तस्वीरें दिखाई कि वहां पर क्या व्यवस्था की गई है मतदान को लेकर, क्योंकि 4 मई को मतदान होने जा रहा है पहले चरण का। आप चारों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।